हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वारारा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट पेपर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप ऐड हो जाइए, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन बना है मेरे दोस्त? संयुक्त अरब अमीरात बना है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? शेर बहादुर जो देउबा हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। और नेपाल के अगर राष्ट्रपति बोल देगा तो विद्या देवी भंडारी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? क्या बोल रहा है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला, किसका? एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार की राजधानी पटना में, अपना पटना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। चलिए जाके घूम लीजिएगा, यहीं पर है पास में ही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच 2021 का। ठीक है। महिला में बोल देगा तो महिला में बारबोरी क्रेशिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, उन्होंने जीता है। और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है। चलिए आगे की प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए बोल रहा है कि 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या था? मतलब थीम क्या था? 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया उसकी थीम पूछ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है। क्या बोल रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है। कोविड-19 का ये कोविड-19 मतलब विश्व जनसंख्या दिवस की ये थीम थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? क्या बोल रहा है कि कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता है मेरे दोस्त? अर्जेंटीना ने। और उप विजेता कौन रहा था? उप विजेता रहा है ब्राजील। कोपा अमेरिका जीता है कौन? अर्जेंटीना। और उप विजेता ब्राजील रहा है। चलिए आगे प्रश्न तरफ चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है, विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? गोल्डन राइस को उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है फिलीपींस। गोल्डन राइस, ठीक है, इसमें B1 पाया जाता है विटामिन, इसीलिए इसने क्या किया है, गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया? क्या बोल रहा है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। NTPC रेल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? मतलब NTPC रेल ने क्या किया है, हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश से बोल रहा है कि इसके समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो लद्दाख के साथ NTPC रेल ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है हरित ऊर्जा मोबिलिटी परियोजना स्थापित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब बोल रहा है कि लद्दाख जो प्रशासन है लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बना देगा? तो 2025 तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है?
मोंग फ्रूट की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। मोंग फ्रूट की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है मेरे दोस्त? ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किया है हरियाणा सरकार, लेकिन यही बोल देता कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत किया था उत्तर प्रदेश ने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर शुरुआत बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, एक ब्लॉक एक उत्पाद की बात बोलेगा तो ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? बोल रहा है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। किसमें? नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या है हमारा, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि इस ओलंपिक का शुभारंभकर मिराई तोबा था, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था। ठीक, अब अगर 2012 में अगर बात बोलें कि 2012 में कहाँ हुआ था, तो लंदन ओलंपिक हुआ था। ठीक, 2016 में कहाँ हुआ था? 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। 2020-21 वाला कहाँ हुआ है मेरे दोस्त? 2020-21 वाला टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक, और 2024 में कहाँ होगा? 2024 में पेरिस फ्रांस होगा। कहाँ होगा मेरे दोस्त? पेरिस फ्रांस। और 2028 में कहाँ होगा? 2028 में यूएसए में होगा, यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो 2020-21 में हुआ है पेरिस फ्रांस में, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 48वां है, जिसमें टोटल 7 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या है? कांस्य पदक है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे जी ने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए मध्यस्थता, समुद्र में मध्यस्थता करने कौन जाएंगे? गांधी जी जाएंगे, तो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। समुद्र में समझिए कि मध्यस्थता करने कौन जा रहे हैं मेरे दोस्त? तो गांधी जी करने जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है 1% आरक्षण देने की घोषणा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? क्या बोल रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है किसने? इफ्को ने किया है। किसने किया है मेरे दोस्त? इफ्को ने किया है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो जो देखिए दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी के नाम तो होगा कुछ ना, उसका नाम है फर्मीना। क्या नाम है मेरे दोस्त? फर्मीना। ठीक है, फर्मीना। चलिए किसने शुरू किया है फर्मीना? ये शुरू किया है गूगल ने। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण किया है? तो गूगल ने किया है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा किसने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या बोला है आगे? बोल रहा है कि बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। बी मैनी, क्या बोल रहा है कि बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2021 में
देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? देश का पहला बोल रहा है मेरे दोस्त, जो होते हैं देश के पहले, विश्व के प्रथम व्यक्ति, ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान से, ठीक है, प्रदान करने से है। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है किस, क्या? लाइट हाउस परियोजना का संबंध। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। कौन है मेरे दोस्त? जम्मू कश्मीर, सुपर 75 जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा, क्योंकि रोजाना ही आपको ऐसी मैथ और करेंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। हमने मैथ प्रीवियस भी शुरू किया है, जिसमें ग्रुप डी के जो प्रश्न आए हैं उनको हमने बारी बारी से, पहले हमने शुरू किया है समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्या बोल रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कोविन ऐप को लॉन्च किया गया। कौन मेरे दोस्त? रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा तो कौन सा ऐप पर होगा? कोविन ऐप पर होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। हम लोगों की सबसे गर्व की बात है कि सबसे प्रदूषित कौन है? राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है मेरे दोस्त? बांग्लादेश को चुना गया है, ठीक है। बांग्लादेश फोकस देश के रूप में चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि जर्मनवाद संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, देखते हैं। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, ठीक, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सही है। हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं है जोखिम सूचकांक में, ठीक है। 7 स्थान पर है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है कि काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा क्लास, क्या बोल रहा है कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो एस्टोनिया की पहली महिला कौन है? काजा क्लास है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास। अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। किसका मेरे दोस्त? वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? मतलब ऐसा एक राज्य है जो कि कोविड-19 में शहीद हुए डॉक्टर और डॉक्टरों के सम्मान में कोविड वॉरियर बना रहा है। तो उड़ीसा राज्य सरकार क्या बना रहा है? कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बना रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, ठीक है। इसका पहले नाम क्या मोटेरा स्टेडियम था। नाम परिवर्तन में भाजपा सरकार को महारत हासिल है, तो इसको क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध मतलब लालंदर बांध, सहतूत बांध मतलब क्या? लालंदर बांध का निर्माण कर रही है? तो अफगानिस्तान में सहतूत बांध। सलमा बांध भी अगर बोल देगा, सलमा बांध कहाँ है? तो सलमा बांध भी कहाँ मेरे दोस्त? अफगानिस्तान में ही है। लालंदर बांध या सहतूत बांध ये भी अफगानिस्तान में ही है। चलिए अगला क्या है? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो एनडी जैसी किस बनी है? सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, इसको क्या बोलते हैं? सीईओ होता है, ठीक है। तो ये अमेजॉन के बनी है। जेफ बेजोस के स्थान पर कौन बनी है? एनडी जैसी। चलिए अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार है दादा साहेब फाल्के में। ठीक, अभी 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को एस्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को क्या दिया गया है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी को एस्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022 में किया जाएगा। कब मेरे दोस्त? 2022 में। अगर चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 ये प्रक्षेपित किया गया था 2019 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया, मतलब दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हैं, फरवरी 2021 में इनको क्या दिया गया है? एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? किस राज्य में बोल रहा है? ठीक है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, चलिए, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो जहां जंगल होगा वहां डकैत होंगे, तो मध्य प्रदेश संग्रहालय ने क्या किया है? डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्या बोल रहा है कि 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा ने जीता है। किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब क्या सबसे पहले जानते हैं कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपया मिलता था और 25 लाख रुपया कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, मनिका बत्रा सहित 5 लोगों को 2020 में क्या दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ पे मेरे दोस्त? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स में 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो किया गया है भारत के द्वारा। देखिए 2021 ब्रिक्स कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? BRICS। ठीक है, तो 21 1, देखिए आई से इंडिया, आई से 21, आप यहाँ से दोनों एक एक याद कर सकते हैं। ठीक है, कि 2021 में कौन याद किया है? ब्रिक्स किया है। 2022 में चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका 23 में करेगा, ऐसे ही इस क्रम में बढ़ता रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत किया है ब्रिक्स की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो अल सल्वाडोर को क्या कर दिया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां यदि, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? कहाँ पे? तो दिल्ली में किया जाएगा। मतलब सभी सरकारी विभाग में जो भी सरकारी विभाग की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है अपनी, गर्व की बात है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो दोनों के बाद किसको मंजूरी दिया है? स्पुतनिक भी को मंजूरी दिया गया है। स्पुतनिक भी जो कि रूस की वैक्सीन है। ठीक है,
जो कि कोविड-19 में सबसे पहला वैक्सीन रूस देश ने ही लाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद, क्या बोल रहा है कि फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ईरान किसको बाहर कर दिया है, भारत को। किससे, फैजाबाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है ईरान ने। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा से हार्ट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो से हार्ट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, रक्षा मंत्रालय के द्वारा से हार्ट ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिका महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है। उनका संबंध मेरे दोस्त ब्रिटेन से है, जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उनका संबंध ब्रिटेन से है, जैस्मिन हैरिसन। चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।